हम लोग आए हैं थोड़ा सा दिल्ली से जानने कि बिहार में और खास तौर पर समस्तीपुर में कितना विकास हुआ। हमारे तरफ से जितना गरीबी है वो मोदी जी खा गए उनको पूरे के पूरे। आम आदमी फुटपाथ पर बौख रहा है। हर चीज़ जो है से पैसा के बदला ऑनलाइन चलाते हैं, कहते हैं ऑनलाइन फ्री में होगा और उस पर भी टैक्स लगाते हैं। और क्या लीजिए, राशन जो देते हैं वो कोटे खत्म कर रहे हैं। बिहार जो है तो बिहारिये में रहेगा, भिखारिये रहेगा। अपने से अपने हो रहा है। अब गांजा भांग पीते तो बाकी दारू बेचने आते हैं और दूसरों को कहते दारूबंदी है। दोनों तरफ की बात है। एक पीएम मोदी जो नेतृत्व कर रहे हैं वो विकसित बिहार की बात कर रहे हैं। 2019 में चुनाव में वो खड़े हुए, जीते, लेकिन अभी क्या चल रहा है चुनावी माहौल वो थोड़ा सा हम भांपने आए हैं। अधिकतर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा वो दिखाएं यहाँ पर पैन लेवल पर कि रात का समय हो गया है, अधिकतर दुकानें यहाँ पर बंद हो चुकी हैं और तो भी जो लोग हैं यहाँ पर उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि समस्तीपुर में कितना अधिक विकास हुआ है और कितना अधिक विकास बाकी है। अभी रात का माहौल है तो यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमेशा दिन में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अधिकतर समय थोड़ी सी ट्रैफिक की समस्या तो रहती है। लेकिन ये कुछ स्थानीय मुद्दों के साथ साथ कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं जो हमें जानने की आवश्यकता है कि आखिर में समस्तीपुर में विकास कितना हुआ है। कुछ लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। रिक्शा चालक है। हम लोग आए हैं दिल्ली से थोड़ा ये जानने कि आप समस्तीपुर से ही हैं। समस्तीपुर लोकसभा प्रिंस राज सांसद है, कितना विकास पहुंचा है या जो ये क्षेत्र है यहाँ पर कितना विकास हुआ है? विकास तो सही हुआ है सर। हुआ है जी। कुछ लोगों से मैंने बात की दूसरे विधानसभाओं में भी तो थोड़ी सी नाराजगी दिखी प्रिंस राज को लेकर, तो वो कि कभी दिखे नहीं, अपने क्षेत्र में आते नहीं, ऐसे फीता काटने आते हैं। देखिए सर, फीता काटने आते हर आदमी के पास तो हर समय टाइम नहीं रहता। कुछ नाराज भी रहते हैं, कुछ खुशी भी रहते हैं। जैसा जनता है उसी हिसाब से होता है। अच्छा भाई साहब, आप बताओ क्या चल रहा है माहौल जमीन पे? देखिए, हम तो इस क्षेत्र से नहीं है। बिहार में क्या चल रहा है यही बता दो। बिहार में तो सभी पार्टी का माहौल है, अब जनता जिसको डिसाइड करे। आपने क्या सोचा है कि किसकी सरकार आ जाएगी तो बेहतर रहेगा? सरकार तो यही चाहेंगे हम लोग और सब जनता चाहता है कि जो पब्लिक के लिए, नौजवानों के लिए, शिक्षित लोगों के लिए काम करे बस। क्योंकि पब्लिक को किसी चीज़ से मतलब नहीं, काम से मतलब है। तीन शांति का माहौल बना रहे बस। शांति का माहौल। तीन विकल्प दिख रहे हैं अभी कुल मिलाकर। बिहार की मैं बात करूं तो थोड़ा सा निवेदन करूंगा, वहां जाम मत लगाइएगा, ट्रैफिक को आने दीजिएगा। कि क्या बोलते हैं आपका, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, एक तरफ राहुल गांधी भी अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे, तेजस्वी यादव भी है। नरेंद्र मोदी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को न्याय देने की बात कर रहे हैं उनके क्षेत्र में, तो तेजस्वी रोजगार की बात कर रहे हैं। किसके ऊपर अधिक भरोसा है? अब देखिए, सरकार तो सारी अपनी अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं, लेकिन जनता के लिए जो सोचा है या सोचेगा या करेगा, लोग वोट उसी को दे। मतदान का मतलब मन की, तो अपने मन से सरकार जो अच्छा रहे, जो पब्लिक के लिए काम करे, उसको वोट दे। हम तो यही कहेंगे। महंगाई है कोई एक समस्या? महंगाई तो चल ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है। जब से देखा गया है कि मतलब कुछ सालों से माहौल भी इतना बिगड़ा हुआ है कि लोग रोजगार से बेरोजगार हो गया है। ये चीज़ तो देख रहे हैं या लालू हम लोग भी काम करते, लेकिन देख रहे हैं कि पहले जैसा काम नहीं चल रहा है। पलायन बहुत। हाँ, लोगों के पास पैसे नहीं है तो क्या खरीदेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस पर गरीबताई पे हो, महंगाई पे हो या रोजगार पे, इस पे सरकार ध्यान दे और कुछ नहीं चाहिए बस। धन्यवाद। कहाँ सुनेगा तो सब। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं आपसे कि क्या चल रहा है, माहौल क्या है। रात का समय हो गया। चाचा आइए थोड़ा सा आपसे बात कर ले। थोड़ा हम आए हैं दिल्ली से ये जानने
कि समस्तीपुर में कितना विकास हुआ है, हैं? कहाँ भाग समस्या, लोग थोड़ा सा हिचकते हैं। कुछ लोगों से और जानेंगे कि उस तरफ हैं जो लोग हंस रहे हैं दूसरों पर, वो कितना जवाब दे पाते हैं और कितना जवाब नहीं दे पाते, ये भी है। देखते हैं, इन लोगों से पूछते हैं इन लोगों का क्या राय है, क्या राय नहीं है। हम लोग आए हैं थोड़ा सा दिल्ली से जानने कि बिहार में और खास तौर पर समस्तीपुर में कितना विकास हुआ। हमारे तरफ से जितना गरीबी है वो मोदी जी खा गए उनको पूरे के पूरे। गरीब का व्यवस्था कमजोर है, प्रशासन नोचता है कुत्ता की तरह। आम आदमी फुटपाथ पर बौख रहा है। हर चीज जो है से पैसा के बदला ऑनलाइन से आते हैं, कहते हैं ऑनलाइन फ्री में होगा और उस पर भी टैक्स लगाते हैं। और क्या लीजिए, राशन जो देते हैं वो कोटे खत्म कर रहे हैं। हम लोग का नाम जो था सो कटिंग हो गया। जो 5 किलो राशन में, हाँ, 5 किलो राशन मोदी जी खा गए। एक तरफ देते हैं, दूसरा तरफ खाते हैं मोदी जी। आपके पड़ोस में ही जिला है बेगूसराय, हाँ। वहाँ आए तो 35,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। बोले कि हम चाहते हैं कि बिहार एकदम विकसित रहे। एकदम विकसित हो जाएगा, ये बंगाल के तरह हो जाएगा बिहार। बंगाल के तरफ बिहार हो जाएगा, समझे ना। बिहार जो है सो बिहारिये में रहेगा, भिखारिये रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। कौन कर दिया बिहार को भिखारी राज्य? अपने से अपने हो रहा है। नीतीश जी की अब- अपने गांजा भांग पीते हैं, चोरबा के दारू बेचवाते हैं और दूसरों को कहते दारूबंदी है। शराबबंदी तो काफी टाइम से है, लेकिन आप दारू लोग बिक रहा है ना, दारू बिक रहा प्रशासन उनको कंट्रोल में नहीं है। जो बिहार में दारू आ रहा है है ना। वो 50 रुपया का दारू 350 में बिकता है बिहार में। ये कैसे होता है? शासन जो मोदी जी मालिक हैं तो उनको शासन में प्रशासन नहीं है। जो आखिर बिहार में टप क्यों रहा है, इतना महंगा वह सामान बिक क्यों रहा है? मोदी जी बोल रहे हैं कि हम राम मंदिर बनवा दिए, धारा 370 खत्म कर दिए, तो आप लोग वोट दीजिए, कहाँ दिक्कत है? मोदी जी बोल रहे हैं वहाँ जाने के लिए तो टिकट कटाना पड़ता है ना। मथुरा में जाने के लिए अब टिकट पहले बुकिंग किया जाता है, तब वहाँ जाके दर्शन होगा। बनाने की सब पूरा बिहार की सहयोग थी। अब जो जाइएगा दर्शन रामचंद्र जी के घर में जो प्रवेश कीजिएगा भेंट करने के लिए, तो टिकट पहले कटाना पड़ता है पंडित के लेके। चलिए, रोजगार का क्या मुद्दा है? रोजगार बहुत नीचे चला गया। आप दुकान चलाते हैं, हम दुकानदार हैं। ग्राहकी किस रूप में कितनी ठीक है? एक गहकी एक दुकानदार है फुटपाथ पर, देवगौड़ा यहाँ से लिट्टी खा करके गए हुए हैं, रामविलास जी चाय पी करके गए हुए हैं। आलू चॉप लागेली गाना इसी दुकान का है। कलकत्ता से आया था हीरो गाने के लिए, आज वही दुकान है। देखिए क्या स्थिति कर रहा। नंबर लगाने के बाद भी सामान यहाँ नहीं मिलता था, आज पूछता नहीं है इस दुकान को कोई। समय बदल गया है। जलेबी खा रहे हैं या बात होगा मीठा मीठा कुछ? है हो? इतना काहे शर्मा रहे हैं? हम आपका जलेबी नहीं छीन रहे हैं। अच्छा बता दीजिए कौन बेहतर, मोदी या राहुल? हैं? कौन बेहतर है? वो आइए ना, हम जलेबी छीन रहे हैं आपका। देखिए अब यहाँ पर हम नहीं खा रहे, मतलब यहाँ पर अभी खा रहे हैं। चलिए खाइए 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 खाइए। अच्छा बाबा, थोड़ा सा हम जानने आए थे दिल्ली से कि बिहार के अंदर और खास तौर पर आपके समस्तीपुर में प्रिंस राज सांसद है, समस्तीपुर में विकास कितना हुआ? में विकास ठीक है। हाँ, विकास में कोई दिक्कत नहीं है। सब फैसिलिटी तो मिल ही रहा है गरीब को, तो अब क्या क्या लोग हमको बताए कि राशन वाला जो 5 किलो राशन है उसका मोदी जी कर दिए। हाँ, कोटा काट दे रहे हैं। काटे कहाँ है, वो तो दे ही रहे हैं। तो मान लीजिए उसे पैसा लेके देते थे, फ्री दे रहे हैं, तो अब क्या चाहिए लोगों का? ठीक है, जो मिल रहा है वो ठीक। मुद्दा क्या रहने वाला है? 3 विकल्प बिहार के अंदर दिख रहे हैं, 40 लोकसभा सीट है। 3 विकल्प में इसलिए 40 लोकसभा सीट है। एक तरफ है नीतीश कुमार और बीजेपी, नरेंद्र मोदी, लालू, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। दोनों तरफ की बात है। एक पीएम मोदी जो नेतृत्व कर रहे हैं वो विकसित बिहार की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार, बुजुर्गों को दवाई और किसानों को न्याय, मजदूरों को न्याय देंगे।
किसके विकल्प कौन से विकल्प पर ज़्यादा भरोसा है आपको? भरोसा मोदी जी को वोट हम लोग करेंगे। हाँ ठीक है, वो अच्छा चला रहे हैं, कोई खराब नहीं चला रहे हैं, ठीक है। आप जी जी किस पर ज़्यादा भरोसा? हाँ भैंसी चरवाहा। बोलो ना जहाँ हाँ भैंसी चरवाहा। वोट करते हैं ना समस्तीपुर में? हाँ वोट डालने जाते हैं ना? हाँ बोलो। वोट डालने क्या सोच के वोट डालने जाते हैं कि समस्तीपुर में कितना विकास हुआ, इतना ही जानने आए हैं? विकास तो ठीक है, विकास ठीक है। हाँ विकास में कमी नहीं। राहुल गांधी को जानते हैं? हाँ राहुल गांधी को जानते जन कांग्रेस के नहीं, राहुल गांधी से। कांग्रेस। राहुल गांधी के नहीं जाने चाहिए। हाँ कांग्रेस। धन्यवाद आप लोगों का। चलिए तो कुछ और लोग हैं, अभी बात करते हैं। हाँ? क्या हाल है जी सर, क्या कितना विकास हुआ है? उधर विकास पूछे ना कभी। हाँ बताओ। हाँ तो यहाँ पर दारू, अभी आपने सुना, ये बिहार की हकीकत है। वो व्यक्ति इसलिए नहीं मिला, दारू बेच के आ रहे थे या दारू पी के आ रहे थे। ये नीतीश कुमार की थोड़ी सी हकीकत जानने की ज़रूरत है बिहार के भीतर, कि तमाम शराबबंदी के बावजूद भी और तमाम दावों के बावजूद भी हमने आपको प्रत्यक्ष अभी लाइव दिखाया कि किस तरीके से लोग शराब पीकर चल रहे हैं। और आपने रिकॉर्ड में सुना भी कि किस तरीके से लोगों ने बोला कि अभी शराब बात नहीं कर सकते। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ी ही दूर पे यहाँ पर पुलिस थाना है, पोस्ट लगा हुआ है, लेकिन शराब निरंतरता बिक रही है। बिहार में जिस तरीके से गंगा बह रही है उसी तरीके से शराब भी बह रही है। हमारी कई रिपोर्ट्स में हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि ना दिखाए, लेकिन कई रिपोर्ट्स में शराब खुलेआम लोग पीते दिखे हैं, पी के चल रहे हैं, शराब पी के लोग घूम रहे हैं। दिल्ली के अखबारों में जो शराबबंदी की खबरें छपती हैं वो शराब प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर बिक रही है, लोग उसका सेवन कर रहे हैं और प्रशासन अपनी नींद में सोया हुआ है। और नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जो सबको पर ज़रूरत या मजबूरी दोनों कह लीजिए वो ज़रूरी है। नीतीश सबको पसंद है, नीतीश का चेहरा सबको पसंद है राजनीतिक मजबूरियों के कारण, लेकिन शराब यहाँ पर युवा पी भी रहा है, बेच भी रहा है। रोजगार तो पैदा हुआ है, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष तौर पर। ये आज का बिहार है, ये मोदी जी का विकसित बिहार है और नीतीश कुमार का सुशासन वाला बिहार है। बिहार यूं ही चलता रहेगा, बिहार यूं ही बदहाल होता रहेगा और यहाँ की जनता यूं ही पान चबाते हुए सोती रहेगी। मैं राकेश मोहन सिंह, समस्तीपुर से प्रजाहित के लिए, धन्यवाद।